आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की तरफ से आज पार्लियामेंट में साल 2024-25 के लिए अबूरी बजट पेश। वजीर आजम ने बजट को नौजवान भारत की नौजवान उम्मीदों का अक्कास दिया करार। यूटी के एलजी मनोज सिन्हा ने बजट को आम आदमी के बेहतर मुस्तकबल का बजट दिया करार। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर हुई बर्फबारी से लोगों में खुशी की लहर। और पसियां गिर आने और नवयुग टनल के आर पार बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह रहा आज बंद। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज पार्लियामेंट में 2024-25 के लिए अबूरी बजट पेश किया। बजट में बराह रास्त और बिलवास्ता टैक्सों में रद्दबदल की कोई तजवीज़ नहीं है। वजीर खजाना ने कहा कि बराह रास्त और बिलवास्ता टैक्सों की मौजूदा शरह और दरामदी महसूल की शरह में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार टैक्स में पहले ही कमी कर चुकी है और इन्हें माकूल बना दिया गया है। अब 7 लाख रुपए तक की आमदनी वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि 2013-14 माली साल के दौरान 2,20,000 रुपए तक की आमदनी वालों को ये रियायत हासिल थी। वजीर खजाना ने सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड से की जाने वाली सरमायाकारी और स्टार्टअप्स के लिए कुछ टैक्स फायदों को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का ऐलान किया है। Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. बुनियादी तरक्की के लिए मशीनरी वगैरह के अखराजात के लिए फंड 11.1% का इजाफा किया जाएगा और इससे 11,11,111 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले के बहरान पर काबू पा लिया गया है और मईशत पूरी तरह तरक्की के रास्ते पर गामजन है और हमजह तरक्की हो रही है। 2024-25 के दौरान जीडीपी के 5.1% माली खसारे का तखमीना लगाया गया है। सीतारमन ने कहा कि कोविड के चैलेंज के बावजूद पीएम आवास योजना ग्रामीण पर अमल जारी रहा और 3 करोड़ मकानों का निशाना हासिल करने के करीब हैं। वजीर खजाना ने कहा कि सरकार सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल तक की उम्र की लड़कियों में टीका लगाने का काम शुरू करेगी। सरकार मुख्तलिफ महकमों के तहत मौजूदा अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को बरोकार लाते हुए और ज्यादा मेडिकल कॉलेज कायम करने का इरादा रखती है। इस सिलसिले में एक कमेटी कायम की जाएगी जो इस पूरे मामले का जायजा लेगी और मुनासिब सिफारिशात करेगी। वजीर खजाना ने ऐलान किया कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत तमाम आशा वर्करों, आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों के लिए सेहत से मुतल्लिक बीमा स्कीम का आगाज किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर खजाना की तरफ से पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट को नौजवान भारत की नौजवान उम्मीदों का आगाज करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के 21वीं सदी के जदीद बुनियादी ढांचे के कायम के साथ साथ मुल्क के नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की तरफ से पेश किया गया अबूरी बजट वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरकार की 10 साल तवारीखी कामयाबियों की अक्कासी करता है। उन्होंने मजीद कहा कि यह बजट आम आदमी के बेहतर मुस्तकबल का बजट है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बजट से मुल्क के तमाम खित्तों की तरक्की यकीनी बनेगी और इक्तिसादियात नई बुलंदियां छू लेगी। एलजी ने मजीद लिखा कि इस बजट में किसानों, गरीबों की बहबूदी का खास ख्याल रखा गया है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की तरफ से पेश की गई अबूरी बजट तजावीज़ का जम्मू कश्मीर की अवाम ने खैर मकदम किया है। लोगों ने इसे अवाम दोस्त बजट करार दिया। आज ये जो इंटरीम बजट पेश हुआ है जम्मू कश्मीर के हवाले से, ये अवाम दोस्त बजट है। जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए बहुत अच्छा बजट है। इस बजट में आज खासकर बहुत बड़ी कामयाबी के साथ 4-5 चीजें रखी गई, जैसे कि यहाँ मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए घर की प्रॉब्लम थी, घर नहीं थे, 11 सेंसस में पूरे कवर नहीं हो रहे थे। आज तमाम मिडिल क्लास फैमिलीज को घर दिए जाएंगे, यह अनाउंसमेंट इसमें। यहाँ पे जो टूरिस्ट डेवलपमेंट सेंटर्स है उनको
यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, ये इस बजट में है। इस बजट में जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, जो कि पावर के बिजली के बोझ के तले दबे थे और जिनको बहुत लाखों की बिलें आती थी, कमाई उनको कुछ नहीं होती थी, उनके लिए रूफटॉप सिस्टम बजट में फ्री रखे गए हैं। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन ने मास्टर प्लान 2035 के सिलसिले में एक जायजा मीटिंग तलब की। मीटिंग में शहरी तरक्की और ग्रेटर श्रीनगर की प्लानिंग से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी, SMC, TPO, LCMA के अफसरान ने शिरकत की। मनशियात के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए हंदवाड़ा पुलिस ने आज बदनामी जमाना मनशियात कारोबारी लच्छीपुरा हंदवाड़ा के फारूक अहमद डार का 4 दुकानों पर मुश्तमिल एक मिनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सील कर दिया। इस मनशियात कारोबारी के खिलाफ NDPS के तहत कई मामले दर्ज हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने आज शायर शरीफ का दौरा किया और शेखुल आलम हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी दी। डॉक्टर इंद्राबी ने वहां ज़ायरीन के लिए कायम की गई कई सहूलतों का इफ्तिताह किया। ये सहूलतें वक्फ बोर्ड ने मुकर्रर वक्त से पहले ही कायम की हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का आज उम्रा की अदायगी के बाद वादी वापस आने पर पार्टी के लीडरों ने गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। श्रीनगर एयरपोर्ट पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और दीगर लीडरान मौजूद रहे। SSB ने आज अपना 55वां रेजिंग डे मनाया। बडगाम के नागामी इलाके में कायम SSB 14 बटालियन कैंप में रेजिंग डे की तकरीब मुनक़द हुई। इस दौरान DIG स्पेशल ऑपरेशन SSB मेहमान खसूसी रहे। इसके अलावा कमांडेंट 14 बटालियन SSB समेत पुलिस के भी दीगर अफसरान मौजूद रहे। SSB नौजवानों ने रंगारंग प्रोग्राम मुनक़द किए और हाज़रीन को महजूज किया। SB कमांडेंट 14 बटालियन ने कहा कि SSB जब से वजूद में आई तब से यह बटालियन मुल्क की खिदमत में लगी हुई है। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी होने से जहां लोग काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं, वहीं मेवा सनत से वाबस्ता किसान काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का मानना है कि ज़राअत शोबे के लिए बर्फ़ का होना काफ़ी ज़रूरी है और ख़ासकर सेब के बागों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। मकामी किसानों ने खुशी का इजहार किया और कहा कि अब बर्फबारी से सेब के पैदावार में इजाफा होगा। बहुत टाइम से खुशकसाली हुई थी तो मेवा बागात में बहुत नुकसान होने का खतरा था, तो अल्लाह का यही शुक्र है, लाख लाख शुक्र है अल्लाह का कि बर्फ टाइम पे पड़ गई। आवाज बारिश आई, शीन सोन दिल गो शादमान सुबह वुचित लगभग 8 आज शीन पेमत जबरदस्त खुशी। हम कंसर्नड है बागात पे। वी आर डायरेक्टली कंसर्नड विद द एग्रीकल्चर एंड दीज ऑर्चर्ड्स नीड अप्रॉक्सीमेटली 1200। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि शहरी श्रीनगर के तमाम इलाकों से बर्फ हटा ली गई है। कॉरपोरेशन का कहना है कि अवामी, मजहबी और दीगर मकामात से पूरी तरह से बर्फ हटा ली गई है और गली कूचों को भी साफ कर दिया गया है। कॉरपोरेशन का कहना है कि उनके मुलाजमीन किसी भी मौसमी हालात से पैदा होने वाले चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अनंतनाग जिले के मुख्तलिफ इलाकों में भी निस्फ शब से बर्फबारी हुई। जिला इंतजामिया ने फौरी तौर पर मुख्तलिफ सड़कों से बर्फ हटाने और उन्हें काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए मशीनरी को काम पर लगा दिया है और लगभग जिले की सभी सड़कों से बर्फ हटाई गई है। NHIDCL अनंतनाग के प्रोजेक्ट मैनेजर सुहेब आलम का कहना है कि वायलू डोनी पावा नेशनल हाईवे 244 से सुबह सवेरे से ही बर्फ हटाई गई है और इस शहर को आमदरफ्त के काबिल बनाया गया है। गांदरबल जिले के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज बर्फबारी हुई। मकामी इंतजामिया ने जिले की सड़कों से बर्फ हटाने का काम फौरी तौर पर शुरू किया और मुख्तलिफ शहरों को काबिल आमदरफ्त बनाया। लोगों ने इंतजामिया के इस इकदाम की सताइश की है। लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें बेहद खुशी है कि इलाके में बर्फबारी हुई। बांडीपुरा जिले के मैदानी इलाकों में 4 इंच बर्फबारी हुई है, जबकि जिले के पहाड़ी इलाकों में 2 फुट के करीब बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी के फौरन बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया और बेशतर सड़कों से बर्फ हटाई गई है। इसी दौरान जिले के डिप्टी कमिश्नर शकीलुर रहमान राथर ने बांडीपुरा कस्बे का दौरा करके बर्फ हटाने के काम का जायजा लिया। बारामूला जिले के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज बर्फबारी हुई। जिले के लोग आज हुई बर्फबारी से काफ़ी खुश नजर आए। लोगों का कहना है कि यह बर्फबारी मेवा सनत के लिए काफ़ी ज़रूरी थी। जिले के एक मेवा काश्तकार शेख जुबैर ने कहा कि आज की बर्फबारी से सेबों की पैदावार पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। हर मस्जिद में दुआएं मांगी गई थी।
اللہ تعالیٰ نے منظور کیا. آج صبح سویرے جب ہم اٹھے تو ہم نے برف بھی دیکھی اور رات کو بارشیں بھی ہوئی تھی. اس برف سے ہماری صنعت میوہ صنعت کا دارمدار ہے, اور اگر خدا نخواستہ یہ برف نہ ہوئی تو میوہ صنعت پر کافی برا اثر پڑتا, اور ہاں اس سے ہماری اکنامی پر بھی کافی برا اثر پڑ سکتا تھا. کلگام کے پہاڑی علاقوں کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں میں بھی برف باری ہوئی, جس وجہ سے معمول کی زندگی متاثر رہی. برف باری کے فوراً بعد ہی انتظامیہ کی جانب سے 20 سے زائد گاڑیوں کو برف ہٹانے کے کام پر لگایا گیا ہے. ضلع کے پہاڑی علاقوں میں 3 فٹ برف ریکارڈ کی گئی, جبکہ میدانی علاقوں میں 1 فٹ برف ریکارڈ کی گئی. انتظامیہ نے دوران شب ہی برف ہٹانے کا کام شروع کیا اور لگ بھگ سارے علاقوں کی سڑکوں سے برف ہٹائی گئی ہے. پلوامہ کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بشارت قیوم نے آج ضلع کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. دورے کے دوران انہوں نے برفباری سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر نے ضلع میں غذائی اجناس کی دستیابی اور طبی سہولیات کا بھی جائزہ لیا. انہوں نے اندرولی, سنگربنی, ابہامہ باغ, خیگام, شادی مرگ اور دیگر دور افتادہ علاقوں کے دورے کے دوران سڑکوں سے برف ہٹانے کے کام کا بھی جائزہ لیا. محکمہ صحت اور میونسپل کمیٹی ترال نے شدید برفباری کے باوجود بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے برف سے ڈھکے واضح کلان علاقے سے درد ذہن میں مبتلا ایک خاتون کو سب ڈسٹرکٹ اسپتال ترال پہنچایا. اس کام کو انجام دینے کے لیے ان لوگوں نے ایک JCB مشین کا استعمال کیا. سری نگر جموں قومی شاہراہ پر بانیہال, قاضی کنڈ علاقوں میں برفباری ہونے اور رامسو سیکٹر میں شاہراہ پر پسیاں گرانے کی وجہ سے آج یہ سڑک بند رہی, جس وجہ سے 2000 کے قریب چھوٹی بڑی گاڑیاں اس شاہراہ پر درماندہ ہوئیں. سڑک بند ہونے کی وجہ سے سری نگر سے واپس جموں کی طرف جانے والے 100 کے قریب سیاح بھی قاضی گنڈ میں درماندہ ہوئے. نویوگ ٹنل کے مقام پر 1 فٹ برف جمع ہوئی ہے, جس وجہ سے سڑک پر پھسلن پیدا ہوئی ہے. SSP ٹریفک نیشنل ہائی وے نے بتایا کہ پوری رات شاہراہ کے مختلف مقامات پر بارشیں ہونے کی وجہ سے رامبن اور بانیہال کے درمیان کئی مقامات پر پسیاں گرائیں, جس وجہ سے شاہراہ کو بند کرنا پڑا. انہوں نے کہا کہ سڑک کو بحال کرنے کا کام جاری ہے. وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں لگاتار خشک موسم رہنے کے بعد گزشتہ رات بارشیں اور برفباری ہوئی. میدانی علاقوں میں اس موسم کی پہلی برفباری تھی, کیونکہ چلے کلان کے 40 روزہ وقفے کے دوران پوری وادی میں موسم خشک رہا. آج کی برفباری سے لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کپواڑہ, بانڈی پورہ, گاندربل, بارہمولہ, بڑگام, اننت ناگ, کلگام اور شوپیاں کے وسطی اور اونچائی والے علاقوں میں 10 سے 15 انچ برف ریکارڈ کی گئی ہے, جبکہ میدانی علاقوں میں 6 سے 8 انچ برف ریکارڈ کی گئی. محکمے کا کہنا ہے کہ وسطی کشمیر میں 2 سے 4 انچ برفباری ہوئی ہے. علاوہ ازیں جموں خطے کے میدانی علاقوں میں ہلکی سے درمیانے درجے کی بارشیں, جبکہ بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری ہوئی. محکمے نے پیش گوئی کی ہے کہ کل عام طور پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے, جبکہ چند بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری ہو سکتی ہے. 3 اور 4 فروری کو وادی کشمیر کے کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی برفباری اور جموں خطے کے چند مقامات پر ہلکی بارشیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح 5 سے 12 فروری تک موسم خشک رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 6.5 ڈگری سیلسیس, جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.1 ڈگری سیلسیس, جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہو جاتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ خبریں DD کشمیر کی YouTube چینل پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. اس مٹی پہ